आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एग्ज़ाम में आने वाले वेरियस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज। इफ़ बी अलोन कैन डू इट इन 180 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड सी डू इट टुगेदर। इसमें बोला कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इफ़ बी अलोन कैन डू इट 180 डेज, यदि बी अकेला उस काम को 180 दिन में समाप्त कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड सी टुगेदर डू इट। तो इसमें पूछा है कि ए प्लस सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे 40, 120 और 180 का एलसीएम होगा 360। क्योंकि एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या को चूज करेंगे। क्या 180 इन दोनों से भाग हो रहा है, तो 180 12 से भाग नहीं होगा ना। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी 180 की टेबल में जाना होगा, यानी 180 गुना 2 360। तो 360 जो है इन तीनों से भाग होगा। इससे भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा। 120 से 360 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा। और 180 से 360 को भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, यानी 18 दूनी 36। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आई वो 9 आई। ए प्लस बी मिलकर 9 काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डेज होता है। 360 हमारा टोटल वर्क है, पूरा काम है 360। और ये इनकी क्षमता यानी कि इनकी एफिशिएंसी है कि ए प्लस बी एक दिन में 9 काम कर सकते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, और बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। यहीं से बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है, बी और सी की एफिशिएंसी वो 3 है, और बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। तो बी की वैल्यू या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने मान कर चलो 2 पुट किया, क्योंकि बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। तो ए प्लस 2 बराबर 9। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आई 9 माइनस 2, ए की जो वैल्यू आई वो 7 आई, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 7 है, और बी की एफिशिएंसी हमें पता ही है 2 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो यहाँ पे भी बी की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस सी बराबर 3। तो सी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 3 माइनस 2, सी की जो वैल्यू आई वो 1 आई। तो हमें पता चल गया ए की एफिशिएंसी 7 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, और सी की एफिशिएंसी 1 है। यानी कि ए अकेला एक दिन में 7 काम करेगा, बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा, और सी अकेला एक दिन में 1 ही काम करेगा। तो पूछा है कि ए और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए की 7 है और सी की जो एफिशिएंसी वो 1 है, यानी कि ए और सी मिलकर एक दिन में 8 काम कर सकते हैं। टोटल काम हमारा कितना है 360, और ए और सी मिलकर एक दिन में 8 काम कर सकते हैं। 8 से जब इसे काटेंगे तो 8 चौके 32, बचा 4, 8 पन्ना 40, यानी कि 45 दिन। तो ए प्लस सी उस काम को मिलकर 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइप, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 24 डेज, बी अलोन कैन डू इट 40 डेज। इन हाउ मेनी इट इन व्हाट टाइम विल इट बी डन बाई सी अलोन। तो पूछा कि सी अकेला उसे कितने टाइम में करेगा। यहाँ से हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो और बी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 120। 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, बचा 4, 8 पन्ना 40। 24 से भाग करेंगे, 24 से 5 बार जाएगा, और 40 से ये 3 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 15 काम कर सकते हैं, ये इनकी क्षमता है। बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, और बी अकेला मिलकर 3 काम कर सकता है। तो हमें किसका चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। तो बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि बी प्लस सी बराबर 5 है, और यहाँ से बी की जो वैल्यू 3 है, या 3 प्लस सी बराबर 5। यहाँ से सी की वैल्यू आएगी 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी कि सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो टोटल काम हमारा 120 है, एक दिन में 2 ही काम कर रहा है। तो जो सी है वो कितना टाइम लेगा, 120/2, यानी कि 60 डेज, 60 डेज। इसका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट टाइप, ए कैन डू ए वर्क इन 25 days, बी कैन कंप्लीट इट इन 20 days, बोथ टुगेदर वर्क फॉर 5 days एंड देन ए लीव्स ऑफ। इसमें बोला है कि ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है। बोथ टुगेदर वर्क फॉर 5 days, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। एंड देन ए लीव्स ऑफ, उसके बाद क्या है, ए चला गया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी को बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, ए 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 100, यानी कि 25 चौके 100 और 20 पंजे 100, यानी कि ए की जो क्षमता है काम करने की वो 4 है और बी की जो काम करने की क्षमता है वो 5 है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। उन्होंने बोला है कि एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो 9 × 5, यानी कि उन्होंने 5 दिन में 45 काम को क्या है, फिनिश कर दिया। ये काम उन्होंने पूरा कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना हमारा, बचा काम, टोटल काम हमारा 100 था, 100 में से 45 उन्होंने कर दिया, 100 - 45, इसका मतलब जो 55 काम है वो अभी बचा हुआ है। उस काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए 5 दिन काम करने के बाद चला गया। तो बचे हुए काम को यानी 55 काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी को कितना टाइम लगेगा, काम हमारा बचा 55 और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो इसको जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 डेज, यानी कि बी उस बचे हुए काम को 11 दिन में पूरा करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइप, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 20 days। With the help of C, they finish the work in 4 days. In how many days C can do the same work alone? इसमें बोला है कि A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B उसे 20 दिन में कर सकता है। अगर वो C को साथ ले लें, यानी कि A + B + C तीनों साथ उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। In how many days C alone can do the remaining work alone? तो पूछा है कि C उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि उन्होंने सी को और साथ लेनी, ए + बी + सी, तो तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा 20, क्योंकि 20 जो है दोनों संख्याओं से भाग हो रहा है। 10 दूनी 20, 20 एकम 20 और 4 पंजे 20, यानी कि ए + बी + सी की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की इनकी क्षमता है वो 5 है, ये इनकी एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, प्लस सी = 5। तो 3 + सी = 5, सी = 5 - 3, सी = 2। तो जो C की एफिशिएंसी आई वो 2 आई। C एक दिन में 2 काम कर सकता है। हमारा टोटल काम 20 है और C एक दिन में 2 ही काम करता है, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 10 डेज। तो C को पूरा काम करने में 10 दिन का समय लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट टाइप, A कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days एंड B कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 12 days। इन हाउ मैनी डेज बोथ A एंड B टुगेदर कैन डू द वर्क। इसने बोला है कि A 1/3 काम को, यानी कि 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम करने के लिए क्या करते हैं, 5 × इसको अपोजिट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यानी कि 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यानी कि A को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेंगे। इसी प्रकार B 2/5, यानी 2/5 काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम हम 1 मान लेते हैं, यानी पूरा काम हमारा 1 है। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 12 × इसको हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 × 12, यानी कि बी को 6 पंजे 30, यानी बी को 30 दिन का समय लगेगा उस पूरे काम को करने में। तो यहाँ से ए जो पूरा काम करता है 15 दिन में और बी पूरे काम को करता है 30 दिन में। तो दोनों का एलसीएम आया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, यानी कि ए की जो क्षमता है काम करने की वो 2 है और बी की जो क्षमता है वो 1 है। तो पूछा है कि बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं।
अगर दोनों मिलकर काम करें तो यहाँ पे ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। और हमारा जो टोटल काम है, टोटल वर्क है वो 30 है, 30 है। तो ए प्लस बी जो है 30 काम को, और एक दिन में 3 काम कर रहे हैं वो, तो कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इट इन 16 डेज। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 16 दिन में कर सकता है। ए स्टार्टेड द वर्क एलोन, ए ने अकेले काम को स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश इन 9 डेज। तो पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज बी ज्वाइन हिम, तो बी ने काम स्टार्ट होने के कितने दिन बाद ज्वाइन किया, सो दैट द वर्क फिनिश इन 9 डेज। तो जो पूरा काम है वो 9 दिन में समाप्त हो सके, जो पूरा काम है वो 9 दिन में समाप्त हुआ। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है उस काम को अकेला? 16 दिन में। इन दोनों का एलसीएम आएगा 48, चौके 48, 12 से 4 बार जाएगा और 16 थी 48। तो ए की जो काम करने की क्षमता है वो 4 है, बी की काम करने की जो क्षमता है वो 3 है। तो बोला है कि ए स्टार्टेड द वर्क एलोन, ए ने अकेले काम किया, तो बी कितने दिन बाद उसके साथ ज्वाइन हुआ, बी ने उसके साथ कितने दिन बाद काम को ज्वाइन किया, ताकि जो काम है 9 दिन में समाप्त हो सके। तो इसका मतलब है कि बी तो बाद में आया, ए ने काम स्टार्ट किया, तो ए ने तो पूरे 9 दिन तक काम किया, क्योंकि काम जो है 9 दिन में समाप्त हुआ। तो ए ने पूरा 9 दिन काम किया और एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 काम एक दिन में करता है, 9 दिन काम किया, तो ए ने जो है 36 काम कर दिया। ए ने 9 दिन तक 36 काम किया, तो बचा हुआ काम कितना था? 48 हमारा टोटल काम था, उसमें से 36 काम ए ने कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना था? 12। ये जो 12 काम था, ये 12 काम किसने किया था? बी ने किया था, क्योंकि ए तो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक लगा रहा, क्योंकि 9 दिन उसने काम किया। तो 9 गुना 4 36, 36 काम तो पूरे काम में से ए ने किया। तो जो बचा हुआ काम था वो 48 माइनस 36 यानी कि 12। तो 12 जो काम बचा हुआ था किसने किया था? बी ने किया था। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 12 टोटल काम था, एक दिन में 3 काम करता है, तो इसका मतलब बी ने वो काम जो है 4 दिन में पूरा किया। तो बी काम स्टार्ट होने के 4 दिन बाद उधर आया, ताकि जो पूरा काम है वो 9 दिन में समाप्त हो सके। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है वो ए से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि बी ए से 60% ज़्यादा काम कर सकता है। देन बी कैन कंप्लीट द वर्क इन, तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा? ए 24 दिन में कर रहा है, तो बी 60% एफिशिएंट है, यानी कि ए अगर 100 काम करता है तो बी कितना काम करता है? 160। ये इनकी एफिशिएंसी है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट, तो बी कितना? 160। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि जो उनकी एफिशिएंसी है वो 5:8 है। इसका मतलब अगर ए 5 काम करता है तो बी 8 काम करता है। तो एफिशिएंसी का रिवर्स यानी उल्टा होता है टाइम, यानी कि ए 8 दिन लेगा और बी 5 दिन लेगा। ये इनकी एफिशिएंसी थी और ये इनका टाइम है। तो ए यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है? 8 दिन, लेकिन एक्चुअल में ए कितना दिन ले रहा है? 24 दिन। तो ये 8 किसके बराबर है? 24 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 8 तिया 24। एक किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। तो पूछा है बी कितना टाइम लेगा, तो बी यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है? 5। एक किसके बराबर है? 3, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 गुना 3 यानी कि 15 डे। जो बी टाइम लेगा वो कितना लेगा? 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइप, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। इफ़ 3 मैन और 4 वोमेन कैन रीप ए फील्ड इन 43 डेज, अगर 3 आदमी और 4 औरत एक खेत को 43 दिन में काट सकते हैं, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच द फील्ड कैन बी रीप्ड बाई 7 मैन एंड 5 वोमेन इज। तो उसने पूछा है कि उस खेत को कितने दिन में, कितना दिन का समय लगेगा अगर 7 आदमी और 5 औरत उस खेत को काटें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेज
एंड और, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। हमारे पास दिन कितने हैं 43, एंड का मतलब 7 मैन एंड 5 वोमेन, तो एंड के नीचे एंड लिखना है कि 7 और 5। इसके नीचे और का मतलब 3 मैन और 4 वोमेन, तो और के नीचे और लिखना है, यानी कि 3 मैन 4 वोमेन, मैन के नीचे मैन, वोमेन के नीचे वोमेन लिखना है। इन दोनों को क्या है प्लस कर देना है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 43 अपॉन, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 7/3 प्लस 5/4, इसका जो एलसीएम आएगा 12 आएगा। 3 चौके 12, 7 चौके 28, प्लस इससे 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 5 तिया 15। इसका मतलब 28 और 15 कितना होता है 43/12। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 43/12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 43/1, ये जब भाग में गुना में जाएगा तो क्या है उल्टा हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। 12 ऊपर चला जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा, तो 43 से 43 कैंसिल होगा, कितना 12 दिन। तो 7 मैन और 5 वुमेन को कितना टाइम लगेगा 12 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। टाइम नंबर का नेक्स्ट टाइप, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज, वाइल सी एंड ए कैन डू इट 20 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल दे डू इट वर्किंग टुगेदर। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं 15 डेज, सी प्लस ए कितना टाइम ले रहे हैं 20 डेज। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तो हम तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 5 और 4 9 और 3 12 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे, यानी ए प्लस ए 2a प्लस बी 2b प्लस सी 2c इजिकल टू 12। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 12। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 12/2, यानी कि 6। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है तीनों की वो 6 है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। टोटल काम कितना हमारा 60, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 6, तो कितना टाइम लेंगे वो 10 डेज तीनों मिलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।